और गोरखपुर से हमारे संवाददाता अरशद जमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद, बात करें अगर आज मंत्रिमंडल की, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल है 2.0, उस पर क्या कुछ निकलकर सामने अब तक आ रहा है, वो लगातार हम देख रहे हैं। क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल ये बहुत बड़ा है, ऐसे में कई नए चेहरों को आज तरजीह दी गई है, कई पुराने ऐसे नाम, बड़े ऐसे नाम जिनकी छुट्टी हो चुकी है अब। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा जाए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौके पर पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वो जश्न तो कहीं ना कहीं लखनऊ में मना जा रहा था, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर में देखने को मिला। लोग अबीर गुलाल के साथ खेल रहे थे, लोग लड्डू बांट रहे हैं एक दूसरे को, और अभी तक पटाखे की गूंज देखने को मिल रही है। पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, यही नहीं चौराहे चौराहे पर लोग पटाखा फोड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ को लोग यहां पर मानते हैं और सीएम के तौर पर जिस तरह से मानते हैं, वो दोहरी खुशी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। ऐसे में देखा जाए गोरखपुर के आसपास के जिले में भी इस तरह की कमोबेश स्थितियां देखने को मिली है। खुद गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। ऐसे में देखा जाए कि इस पूरे गोरखपुर और बस्ती मंडल की बात की जाए तो ऐसे में सूर्य प्रताप शाही देवरिया से मंत्री बनाए गए हैं और डॉक्टर संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में देखा जाए ये दो चेहरे, खास करके हम बात करें सूर्य प्रताप शाही की, जो पहले भी कार्यकाल में मंत्री रहे हैं और इस बार पहली बार इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री कहा जाए योगी आदित्यनाथ के पार्ट 2 के जो कार्यकाल में आज शपथ ग्रहण हुआ, उसमें डॉक्टर संजय निषाद को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कहीं ना कहीं देखा जाए संजय निषाद वो चेहरा, जिस तरह से देखा जाए कई विधानसभा क्षेत्रों में निषाद जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए निषाद पार्टी का बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन हुआ और उसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को मिला और कई सीट पर निषाद पार्टी ने जीत हासिल की। और उसके साथ ही कहा जाए संजय निषाद के बड़े बेटे खुद संत कबीर नगर में सांसद हैं प्रवीण निषाद, और उनका छोटा बेटा जो है चौरी चौरा से अभी विधायक इस बार के 2022 के इलेक्शन में जीता। और खुद डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त कैबिनेट मंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं आज जिस तरह से शपथ ग्रहण में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से देखा जाए गोरखपुर बस्ती मंडल में दो वो चेहरे सूर्य प्रताप शाही और डॉक्टर संजय निषाद वो चेहरे मिले जो कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। लेकिन इसके साथ साथ संजय निषाद के परिवार वालों में बेखुशियां हैं, उनके हो चुकी है, वो लगातार हम देख रहे हैं आज सुबह से। लेकिन कितना ताल्लुक आप इस बात से रखेंगे कि जीतकर, माफ कीजिएगा, हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और आज वो बाजीगर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जो कोई सिराथू सीट से हारे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पद उनका ये कायम रहा है दूसरी बार भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए कहा जाए कि पार्टी में इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप संगठन में कितना काम करते हैं, इस बात का तवज्जो नहीं दिया जाता है कि आप पार्टी में अगर कहीं से हार गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दरकिनार किया जाए। आप खास करके उत्तराखंड का एक उदाहरण देख लीजिए, वहां पर भी यही चीज देखने को मिली है। और आज जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाया गया, वो अपनी सीट भले ही हार गए लेकिन वो संगठन और पार्टी के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद थे। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए अगर हार मिली है लेकिन संगठन और पार्टी के लिए आप तत्पर रहे हैं, तो पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको इस बात का तरजीह दिया है कि पहले भी आप डिप्टी सीएम रहे हैं। चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, वहां सीएम रहे हैं, वो सीट हारे लेकिन उसके बावजूद उनको सीएम बनाया गया। यहां पर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की, वही बात की जाए, वो कहीं ना कहीं देखा जाए पार्टी इस बात पर इत्तेफाक रखती है कि हमारे संगठन और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो व्यक्ति कितने फायदेमंद है। और आने वाले वक्त में बिल्कुल उनकी तत्परता और उनके कार्य को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से प्रदेश का डिप्टी सीएम बना दिया गया है। साथ ही साथ अगर दिनेश शर्मा की हम बात कर रहे हैं तो उनकी इस बार मंत्रिमंडल से छुट्टी हो चुकी है। सिद्धार्थनाथ सिंह और मोहसिन रजा, साथ ही साथ श्रीकांत शर्मा, ये चार ऐसे बड़े चेहरे कह सकते हैं अरशद कि इन चेहरों को फिलहाल कोई तरजीह नहीं दी गई, लेकिन आगे क्या इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।